लिसनर्स सबको जय बजरंगबली। आज मैं सुनाने वाली हूँ हनुमान जी और शनिदेव की इंटरेस्टिंग कहानी के लास्ट तक ज़रूर बन के रहिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारे बजरंगबली कितने चमत्कारी हैं और कितने ही देवी देवता उनसे आज भी डरा करते हैं। शनिदेव एक ऐसा नाम है जिससे देवता तो क्या असुर भी डर के कांपते हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी के सामने शनिदेव कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा क्यों? आइए सुनते हैं ये इंटरेस्टिंग सी कहानी। प्रातः काल का समय था। भक्त हनुमान भगवान श्री राम के ध्यान में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे। उन्हें ना तो समुद्र में आई लहरों का शोर सुनाई दे रहा था और ना ही आसमान में उड़ते हुए पंछी की आवाजें। हनुमान जी से कुछ ही दूरी पर सूर्यपुत्र शनिदेव विचरण कर रहे थे और वे यही सोच रहे थे कि अब किसकी कुंडली में जाकर बैठा जाए। सभी शनिदेव से बहुत ज्यादा डरते थे, इसलिए वह अहंकारी हो गए थे। कुछ ही देर में वो हनुमान जी के पास जाके खड़े हो जाते हैं और वो पास जाकर हनुमान जी से कहते हैं, अरे ओ वानर, जल्दी से अपनी आंखें खोल ले। देख, मैं तेरी कुंडली पे विराजमान होने के लिए आ गया हूँ। मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरा सामना कर सके। शनि देव ने सोच रखा था कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी उनके चरण पकड़ के उनसे माफी मांगने लग जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान हनुमान जी ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली और शनि देव से कहने लगे कि आप कौन हैं और यहाँ तपती धूप में आप क्या कर रहे हैं? बताइए, मैं किस तरह से आपकी सेवा कर सकता हूँ। हनुमान जी की ये बातें सुनकर शनिदेव को एकदम गुस्सा आ गया। वो बोले, मूर्ख वानर, तुम मुझे नहीं पहचानता? मैं शनिदेव हूँ। मैं तुम्हारे दिन फिराने आया हूँ और मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ। साहस है तो मुझे रोक लो। ये सुनते ही हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप बिना बात के ही क्रोधित हो रहे हैं। मैं ठहरा बूढ़ा वानर और आप हो जवान सूर्यपुत्र। मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो आपसे विनम्र विनती ही कर सकता हूँ कि कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए ताकि मैं अपने भगवान श्री राम का नाम जप कर सकूं। पवन पुत्र के ये कहते ही शनिदेव ने उनकी बाह पकड़ ली और उन्हें खींचने लगे। हनुमान जी को ये प्रतीत हुआ जैसे उनकी बाजू किसी भयंकर अंगारे पे पड़ी हुई हो और एक झटके से उन्होंने अपनी बाहों को शनिदेव की पकड़ से छुड़ा लिया। ये देखकर तो शनिदेव का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और इतना होने के बाद भी उन्होंने हनुमान जी की दूसरी बाह पकड़ने की भी कोशिश की। इससे हनुमान जी का धैर्य टूट गया और उन्हें भी क्रोध आ गया। भक्त हनुमान ने भगवान श्री राम का नाम लिया और अपनी पूंछ को बढ़ाने लगे और उन्होंने अपनी पूंछ का घेरा पूरा शनिदेव के आसपास बांध लिया था। इतना होने के बाद भी शनिदेव का अहंकार नहीं टूटा। उन्होंने बोला, तुम तो क्या, तुम्हारे भगवान श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम देखते जाओ आज मैं तुम्हारी क्या दुर्गति करता हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने अपने आराध्य देव श्री राम का नाम सुना, उनका क्रोध तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने शनिदेव को लिए समुद्र तट पे तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। हनुमान जी की पूंछ इतनी लंबी थी कि वो कभी इस पहाड़ से टकराती तो कभी उस पहाड़ से, कभी इस पेड़ से टकरा जाती तो कभी उस पेड़ से। कुछ ही देर में पूंछ से लिपटे हुए शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। उनके शरीर पे बहुत सारी खरोंचें आ गई थी और उन्हें अपनी भूल का प्रायश्चित भी करना ही था। भगवान शनिदेव, सूर्यदेव और अन्य देवताओं को काफी आवाजें लगाई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। अंत में थक हार कर शनिदेव हनुमान जी से क्षमा याचना कर और वो कहने लगे कि वानर राज, मुझ पे दया कर दो। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। इस बात पर हनुमान जी ने कहा कि तुम मुझसे नहीं, मेरे सच्चे भक्तों से भी दूर ही रहना। मैं फिर से दौड़ लगा सकता हूँ। शनिदेव हनुमान जी के सामने हार गए और उन्होंने उनकी बात मान ली। यही कारण है कि शनिदेव जो भी सच्चा भक्त हनुमान जी का है उसे कभी भी परेशान नहीं करते। तो सभी एक साथ बोल दीजिए, पवन पुत्र हनुमान की जय।